जय हिंद। स्टडी विथ महेश 2.0 में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आगे आज फिर से क्वेश्चन नंबर 1 है। HSBC ने भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए अपने नए इनोवेशन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कितनी राशि की प्रतिबद्धता जताई है? ऑप्शन सी है $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। HSBC ने भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती देने के लिए अपने नए इनोवेशन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरुआती और विकास स्तर के स्टार्टअप्स को समर्थन देने हेतु $1 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है। यह वित्तीय सहायता गैर इक्विटी आधारित ऋण पूंजी जैसे कार्यशील पूंजी और टर्म लोन के रूप में प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है। भारत के सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत विकसित सुगम्य भारत ऐप को हाल ही में क्यों पुनर्निर्मित किया गया है? इसका ऑप्शन बी है इससे अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल और प्रभावशील बनाने के लिए। भारत के सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत विकसित सुगम्य भारत ऐप को हाल ही में पुनर्निर्मित किया गया है ताकि इसे अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल और प्रभावशील बनाया जा सके। ऐसे ऐप का उद्देश्य दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाना है, जिससे वे सार्वजनिक स्थलों, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच संबंधी की रिपोर्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 है। सितंबर 2025 में भारत की खुदरा बिक्री रिटेल सेल्स में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो जून 2017 के बाद का सबसे निचला स्तर है? इसका ऑप्शन सी है 1.54%। भारत की खुदरा बिक्री सितंबर 2025 में 1.54 बढ़ी, जो जून 2017 के बाद का सबसे निचला स्तर है। यह वृद्धि अगस्त 2025 के 2.07% से त्वरित रूप से चित्रित की गई है, और इस गिरावट का मुख्य कारण भोजन में कांस्टेंट वॉल्यूम दाम और पिछले वर्ष का अनुकूल आधार प्रभाव बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है। हाल ही में केंद्र सरकार ने दूर दराज के क्षेत्रों में हेलीपोर्ट स्थापित करने और पूर्वोत्तर को उड़ान योजना में एकीकृत करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर के राज्यों को क्या कहकर संबोधित किया? इसका ऑप्शन सी है अष्टलक्ष्मी। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 5100 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को भारत माता का गौरव बताया और पूर्वोत्तर के राज्यों को अष्टलक्ष्मी कहा। जोर दिया इन्हें पीछे नहीं छोड़ना जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। गूगल मैप्स को टक्कर देने के उद्देश्य से लॉन्च किए गए स्वदेशी नेविगेशन ऐप का नाम क्या है, जिसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साझा किया है? इसका ऑप्शन बी है मैप्स। गूगल को टक्कर देने वाला स्वदेशी ऐप
मैपल्स लॉन्च हो गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेविगेशन ऐप का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया है और कहा है कि यह स्वदेशी नेविगेशन ऐप गूगल मैप पाई से भी अधिक सुविधा देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में शहरी जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने और जलवायु लचीलापन बढ़ाने के लिए $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका ऑप्शन बी है असम। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने असम में शहरी जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने और जलवायु लचीलापन बढ़ाने के लिए $125 मिलियन ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना असम के 6 जिलों केंद्रों और गुवाहाटी के लगभग 3,60,000 निवासियों को लाभान्वित करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुजरात का कौन सा गांव राज्य का चौथा ऐसा गांव बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है, जिसे UNWTO द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया था? इसका ऑप्शन सी है धोरडो। गुजरात के कच्छ जिले से स्थित धोरडो गांव सतत ऊर्जा के क्षेत्र में कीर्तिमान रचते हुए राज्य का चौथा ऐसा गांव बन गया है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित है। धोरडो को पहले UNWTO ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी? इसका ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार ये अत्याधुनिक केंद्र एक ही छत के नीचे चिकित्सा, शिक्षा, मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक सहायता सहित एकीकृत पुनर्वास सेवाएं प्रदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड संयुक्त रूप से कार्तिक आर्यन के साथ अन्य किस अभिनेता को दिया गया है? इसका ऑप्शन बी है अभिषेक बच्चन। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में अभिषेक बच्चन की भावनात्मक अदाकारी और कार्तिक आर्यन के प्रेरणादायक प्रदर्शन को सराहा गया। दोनों को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। अभिनेत्री का खिताब आलिया भट्ट ने जीता। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत और किस देश के बीच नई स्टार्ट संधि न्यू स्टार्ट ट्रेटी को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे यह 2026 तक वैध हो गई है? इसका ऑप्शन बी है रूस। हाल ही में अमेरिका और रूस ने न्यू स्टार्ट संधि को 5 साल के लिए बढ़ाया, जिससे यह 2026 तक वैध हो गई है। यह संधि दोनों देशों को अपने
सामरिक परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करने के लिए बाध्य करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है। महाराष्ट्र राज्य ने अगले 5 वर्षों में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ कितने करोड़ रुपए की बांस उद्योग नीति शुरू की है? इसका ऑप्शन सी है 50,000 करोड़। हाल ही महाराष्ट्र ने 5 वर्षों में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की है। इस नीति के तहत बांस की खेती को बढ़ावा देने और उद्योग को मजबूत बनाने के लिए भारी निवेश किया जाएगा, जिससे रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है। $2025 की हुरून लिस्ट के अनुसार $1.4 अरब की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता कौन बने हैं? ऑप्शन डी है शाहरुख खान। हाल ही में शाहरुख खान ने $1.4 अरब की कुल संपत्ति के साथ 2025 की हुरून लिस्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता बन गए हैं। इस सूची में उन्होंने हॉलीवुड के कई बड़े सितारों को पीछे छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है। फिक्की ने वर्ष 2025-26 कार्यकाल के लिए किसे अपना निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया है? ऑप्शन ए है अनंत गोयना। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की ने आरपीजी समूह के उपाध्यक्ष अनंत गोयनका को वर्ष 2025-26 के लिए अध्यक्ष निर्वाचित किया है। यह घोषणा भारत के सबसे पुराने और प्रभावशाली उद्योग संघों में से एक महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदर्शन को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके हाल ही में किस राज्य में पहली बार सफलतापूर्वक गेहूं की खेती की गई है? ऑप्शन डी है राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके पश्चिम राजस्थान में पहली बार गेहूं की सफलतापूर्वक खेती की गई है। यह एक जैव प्रौद्योगिकी विधि है जो बंजर रेगिस्तान रेत को कृषि योग्य मिट्टी जैसे सामग्री में बदल देती है। क्वेश्चन नंबर 15 है। भारत का पहला क्यूआर कोड आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है गुरुग्राम। गुरुग्राम में भारत का पहला क्यूआर कोड आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क स्थापित किया गया है। यह कियोस्क एवियंस मॉल में लगाया गया है, जिसका उद्देश्य चालान भुगतान की प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 16 है। असम के मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं को वैश्विक कैरियर अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका ऑप्शन बी है सीएम फ्लाइट कार्यक्रम। असम के मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं को वैश्विक कैरियर अवसरों से जोड़ने और उद्देश्य से सीएम फ्लाइट कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह असम के युवाओं को ऐसे कौशल अवसर और अनुभव प्रदान करने की प्रतिबद्धता दर्शाती है जो उन्हें स्थानीय प्रतिभा से अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मंचों तक पहुंचाने में सक्षम बनाए।
क्वेश्चन नंबर 18 है, HSBC की विशेष इनोवेशन बैंकिंग सेवा से लाभान्वित होने वाला भारत कौन सा वैश्विक बाजार बन गया है? ऑप्शन बी है 13वां। भारत HSBC की इस विशेष इनोवेशन बैंकिंग सेवा से लाभान्वित होने वाला 13वां वैश्विक बाजार बन गया है। HSBC ने इस पहल के तहत भारत में शुरुआती और विकास स्तर के स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए $1 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में कितने करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन सी है 5100 करोड़। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 5100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को भारत माता का गौरव बताया, पूर्वोत्तर के राज्यों को अष्टलक्ष्मी कहकर संबोधित किया। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत और मंगोलिया ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तैयारी की है? ऑप्शन बी है खनिज विज्ञान और अन्वेषण। हाल ही में भारत खनिज विज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्रों सहयोग के लिए मंगोलिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तैयारी की है। यह समझौता संसाधन सुरक्षा को बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को विविधता लाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा असम के लिए हस्ताक्षरित $125 मिलियन के ऋण समझौते से गुवाहाटी और कितने जिला केंद्रों के निवासियों को लाभ मिलेगा? ऑप्शन बी है 6। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने असम में शहरी जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना से 6 जिला केंद्रों और गुवाहाटी के लगभग 3,60,000 निवासियों को लाभ मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास कल फिर करंट अफेयर्स की अगली श्रृंखला में मिलेंगे।